हार्ट अटैक होता है वो भी साइलेंट होता है, ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी है। तो वो ज़रा साहब इस पे बताइए, मुख्तसरन बिल्कुल बताइए कि वो तो पेशेंट को पता ही नहीं होता, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये इसको कहते हैं हम साइलेंट एमआई। अब ये जो साइलेंट एमआई होते हैं, वजह उसकी यही होती है कि यार ये आपकी माइक्रो, पहले तो आपको माइक्रोवेस्कुलर की वजह से आपकी सेंसरी नर्व्स खत्म होगी, ठीक है ना, पेन ही आपको परसीव नहीं हो रहा। जब पेन आपको परसीव नहीं हो रहा तो आप अपने को ठीक समझे, लेकिन चलने पे जो आपका जो सिम्टम होने चाहिए जिसकी वजह से आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगी, स्टंट डाल देंगे, कोई भी चीज़ मेडिसिन जी शुरू जी हो जी जाएगी। जी जी लेकिन अगर आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक है और वो इतना सीरियस है कि वाकई उसमें 2-3 वेसल्स जो हैं ब्लॉक हो गई हैं, तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग, फिर आपको संभलने का या मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक होती है इसमें। और ये सिर्फ उन लोगों में होती है कि जो वाकई इसको सही तरीके से इसका इलाज नहीं कर रहे होते। जहाँ तक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का ताल्लुक है, वो भी है, ज़ाहिर न्यूरोपैथी होती है तो उनमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, और सबसे ज़्यादा जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का जो सिम्टम्स आते हैं, जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, वो होती है उनके स्टमक में। उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है और गैस्ट्रिक जो मूवमेंट होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस जो है वो हो जाता है। उनका खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, प्लस डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, खाना खाया फ़ौरन लूज़ मोशन हो गए। तो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी की वजह से, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से होते हैं। स्किन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसका हल और इसका कंट्रोल सिर्फ ये है कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लें, और जब भी डायग्नोसिस हो आप प्रॉपर अपने शुगर का इलाज करें, इसको कंट्रोल में रखें, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। ये उसी सूरत में होती हैं जब आप इस डिज़ीज़ को खुला छोड़ देते हैं।